गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो मेरी प्यारी बहन, देखो मैं आया हूँ। गौरी दरवाजा खोलती है। मेरा भाई आया है। राजू, तुमने बताया नहीं। आओ आओ, अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। राजू को लेकर गौरी घर के अंदर चली जाती है। राजू मेरे प्यारे भाई, तुमने तो आज आकर मुझे सरप्राइज ही दे दिया। क्या लाए हो मेरे लिए? गौरी मेरी बहन, बस क्या बताऊँ, मेरे तो अपने हालात ठीक नहीं चल रहे। गौरी बहन, कुछ दिन मुझे अपने घर में रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढता हूँ। ओहो राजू, क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? मेरा पति कालू, वो कौन सा कोई काम करता है? लेकिन देखो, फिर भी देखो, मैं तो बहुत ज्यादा मजे में हूँ। क्या कालू जीजा जी कोई काम नहीं करते? फिर तुम दोनों का गुजारा कैसे होता है बहन? उसकी फिक्र नहीं करो तुम। राजू, ये जंगल के जो इतने पक्षी हैं, ये किस दिन के लिए हैं? वाह मेरी बहन, तुम तो बड़ी तेज हो। राजू और गौरी हंसने लगते हैं। यार तोते, बड़ी भूख लगी है आज, कुछ खिला ही दो। कालू, सर्दी में अपना भोजन ढूंढना मुश्किल है, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? लगता है आज इस तोते से भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तोते, चलता हूँ। लालची कौवा रोज फ्री का खाना खाने आ जाता है। आज के बाद मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगा। आज तो तोते ने भी कुछ नहीं खिलाया, कहाँ से इंतजाम करूँ आज भोजन का। कालू ये सोच ही रहा था कि उसे रानो चिड़िया नजर आती है। रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? ये इतनी स्वादिष्ट खुशबू किस चीज की है? कालू भैया, मैं पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने जा रही हूँ कबूतर के घर। मुझे देर हो जाएगी, जल्दी में हूँ। कालू भैया, फिर मिलती हूँ। रानो चिड़िया पिज़्ज़ा की डिलीवरी करने चली जाती है। लगता है आज कहीं से भी दाना नहीं मिलेगा। फूटी किस्मत, आज तो गौरी बहुत बातें सुनाएगी। कालू कौवा खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। राजू, मुझे लगता है तुम्हारे जीजाजी आ गए हैं। देखना, वो बहुत कुछ लाए होंगे। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। ये क्या कालू जी, आप आज कुछ नहीं लाए? गौरी, मुझे अंदर तो आने दो। कालू कौवा अंदर आ जाता है। राजू, तुम यहाँ? कालू राजू को देखकर परेशान हो जाता है। सुनाओ जीजा जी, कैसे हो? लगता है मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं राजू, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हें देखकर। कैसे हो तुम? ठीक हूँ जीजा जी, कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। लेकिन जीजा जी, आप तो कुछ भी नहीं लाए। क्या हुआ कालू जी, आप आज कुछ क्यों नहीं लाए? ये गोरी कम थी जो इसका भाई भी आ गया। पहले अकेली गोरी के लिए भोजन लाता था, अब मुझे इसके भाई के लिए भी लाना पड़ेगा। कालू जी, क्या सोच रहे हैं? गोरी, सब पक्षी बहुत तेज हो गए हैं, अब कोई अपना दाना मुझे नहीं देता। और तुम्हें पता है गोरी? कालू कौवा रानो चिड़िया की पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली बात गौरी को बताता है। अच्छा, तो रानो ने ये काम शुरू किया है अब। कालू जी, वो रानो चिड़िया बहुत मज़े के खाने बनाती है, पिज़्ज़ा भी मज़ेदार होगा। हाँ दीदी, मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है। लगता है आज मुझे ही कुछ करना होगा। गौरी कवि ऐसा कहकर अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो, अरे ओ रानो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ गौरी। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। कैसी हो रानो? गौरी बहन, आप आए, अंदर आ जाए। गौरी कवि चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया के घर पिज़्ज़ा की खुशबू फैली हुई थी। वाह रानो, तुम्हारे घर से तो पिज़्ज़ा की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी गौरी बहन, मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। मुझे पिज़्ज़ा बनाना आता है, तो सोचा इस सर्दी में अगर पक्षियों को घर बैठे पिज़्ज़ा मिल जाएगा तो मेरा ये बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। और ऊपर वाले का शुक्र है, अच्छा चल भी रहा है। रानो, रानो बहन, मुझे भी अपना पिज़्ज़ा चेक करवाओ ना। गौरी बहन, आपको कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज? रानो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गौरी बहन, फिर तो मैं आपको पिज़्ज़ा नहीं दे सकती। रानो प्लीज़, मुझे एक लार्ज पिज़्ज़ा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो कालू आज भोजन नहीं लाया। गौरी बहन,
इस तरह तो मेरा नुकसान हो जाएगा। रानो प्लीज दे दो, मुझे आज फ्री में दे दो, मैं और कस्टमर लेकर आऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा गौरी बहन, आप इतना कह रही हो तो आप एक पिज़्ज़ा ले जाओ और आप दूसरे पक्षियों को मेरे बिजनेस के बारे में ज़रूर बताना। रानो चिड़िया रसोई से पिज़्ज़ा लेने चली जाती है। मेरा नुकसान हो जाएगा, बढ़िया ही, इस भूखे पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। गौरी कवि पिज़्ज़ा लेकर घर चली जाती है। वाह वाह, जो भी कहो, ये चिड़िया जो भी बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। हाँ हाँ दीदी, कितना स्वादिष्ट पिज़्ज़ा है। और वो भी फ्री में। तीनों कौवे मिलकर मज़े मज़े से पिज़्ज़ा खाते हैं। सुबह हो जाती है। कालू जी, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है आज दोपहर के भोजन के लिए। वो क्या गौरी? गौरी कालू कौवे के कान में सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गौरी। राजू भाई, तुम घर पर रहो, मैं और कालू भोजन लेने जा रहे हैं। तोते भाई का पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, तोते भाई के घर डिलीवरी करके आती हूँ, उसके बाद बुलबुल बहन के घर जाऊंगी। रानो चिड़िया पिज़्ज़ा डिलीवर करने चली जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आते हैं। कालू, तुम जाओ और पिज़्ज़ा लेकर आओ और मैं नजर रखती हूँ, कोई देख ना ले। कालू कौवा खिड़की से रानो चिड़िया की रसोई में जाता है और पिज़्ज़े के दोनों डिब्बे उठा लाता है। कालू और गौरी वहाँ से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया जब वापस घर आती है तो पिज़्ज़े के डिब्बे ना देखकर परेशान हो जाती है। ये मेरे पिज़्ज़े कहाँ के? अब तो मेरे पास सामान भी कम है। रानो चिड़िया दोबारा पिज़्ज़ा बनाती है और पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर आती है। रात हो जाती है, लेकिन आज मेरा पिज़्ज़ा चुराया तो किस दुष्ट पक्षी ने? सुबह मुझे सामान दोबारा लाना पड़ेगा। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया को तोते की कॉल आती है। रानो बहन, मुझे आज एक लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए। तोते भैया, सामान ख़त्म हो गया है, अभी डिलीवरी करना मुश्किल है। फिर रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। हो ना हो रानो, ये उन कौवों का ही काम है। हो सकता है तोते भाई, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा तोते भाई, मैं सामान लेने जा रही हूँ, शाम तक आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। वो जो कोई भी चोर था, अब मुझे उसे सबक सिखाना होगा। रानो चिड़िया पिज़्ज़ा बनाती है और उसमें पेट दर्द की दवा डाल देती है। जब रानो चिड़िया दुकान पर सामान लेने जाती है तो पीछे से गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं और पिज़्ज़ा चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। राजू, गौरी और कालू मिलकर पिज़्ज़ा खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन तीनों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय रे मेरा पेट, हाय बहुत दर्द हो रही है। हाँ गौरी, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रही है, और मेरे भी। वो तीनों बुलबुल डॉक्टर के पास भागते हैं। रानो चिड़िया तोते के घर डिलीवरी करके वापस आ रही थी, वो उन्हें देख लेती है। अच्छा तो ये थे पिज़्ज़ा चोर, आइंदा मेरा पिज़्ज़ा चुराने की गलती नहीं करेंगे ये। ऐसे चिड़िया कौवों को अच्छी सज़ा देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि एक मोर जिसका नाम मोनो था, वो कुकू और गुड़िया की नानो वाले जंगल में रहता था। वो दिवाली मनाने कुकू और गुड़िया के जंगल जा रहा था, क्योंकि वो कुकू और गुड़िया का दोस्त था। रास्ते में उसे जग्गू कौवा देख लेता है। जग्गू कौवे को मोनो बहुत अच्छा लगता है और जग्गू कौवा धोखे से मोनो को अपने घर ले जाता है और उसे पिंजरे में कैद कर देता है। अब देखिए आगे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कौवे बुरे होते हैं, मगर फिर भी मैंने तुम पर विश्वास किया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल रही है। जो भी कहो, अब तुम मेरे हो और मेरे पास ही रहोगे, और मैं तुम्हें शाम को अपने सारे दोस्तों को भी दिखाऊंगा और तुम उनको नाच कर दिखाओगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। जग्गू मोर का एक पंख तोड़ता है।
मुझे दर्द होता है। तुम मेरे पंख क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे पंख बहुत प्यारे लगते हैं, मैं तो और भी तोड़ूंगा। जग्गू कौवा मोनो के पंख तोड़ने लगता है। मोनो रो रहा था। कुकू, गुड़िया, मेरे दोस्तों, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो, कहाँ हो तुम दोनों? गुड़िया और कुकू ने तो फूल तोड़ तोड़ कर टोकरियां भर ली थी। चलो कुकू, अब घर चलते हैं। छोटा मिठू, कुकू और गुड़िया फूल लेकर वापस आ जाते हैं। कुकू बेटा, मोनो कहाँ है? मम्मा, हम तो फूल लेकर आ रहे हैं। क्या मोनो आ गया है? मोनो की मम्मा की कॉल आई थी कि मोनो तो सुबह ही घर से निकल गया था, लेकिन मोनो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। कुकू और गुड़िया परेशान हो जाते हैं। बच्चों, आप परेशान ना हो सकता है मोनो रास्ते में ही हो, वो आता ही होगा। हाँ मम्मा, वो चलता भी तो आहिस्ता आहिस्ता है, वो आता ही होगा। चलो कुकू भाई, अब हम अपने दोस्त के लिए अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल ले आए। फिर वो तीनों दोस्त फल लेने के लिए चले जाते हैं। मुझे तो ये मीठे फल बहुत पसंद है। मिठू, जल्दी जल्दी खाओ और फिर हम मोनो के लिए घर जाकर लड्डू भी बनाएंगे। वो सब फल तोड़ते हैं। रानू चिड़िया दिए लेने बाजार आई हुई थी। रानू चिड़िया दिए खरीदती है और फिर मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदती है। कुकू भाई, सब हो गया, घर भी सज गया। चलो अब हम मिलकर रंगोली बनाते हैं। लेकिन रंगोली के लिए रंग कहाँ है? ये देखो, ये ले सारे रंग। थैंक यू पापा। मानो चिड़ा अपने घर लाइट्स लगाने लगता है और बच्चे रंगोली बनाने लगते हैं। रंगोली बनाते बनाते गुड़िया को ख्याल आता है, कुकू भाई, मोनो कहाँ रह गया है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ, अब तो शाम होने वाली है, ये मोनो कहाँ रह गया है? गुड़िया और कुकू, हमें मोनो को जाकर ढूंढना चाहिए, वो जरूर किसी मुश्किल में होगा। फिर वो तीनों मोनो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मोनो, मोनो, कहाँ हो तुम? मोनो, मोनो, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? ये आवाज तो कुकू और गुड़िया की है। मुझे लगता है वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ हूँ, गुड़िया, कुकू, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया बहन, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुकू भाई, शायद उस तरफ से आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। गुड़िया और कुकू उड़ते हैं और मोनो को ढूंढने लगते हैं। गुड़िया, कुकू, मैं यहाँ हूँ, जग्गू के घर में, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। जग्गू भी घर के अंदर आ जाता है। क्या है तुम्हें, क्यों शोर मचा रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, वरना जो पंख बचे हैं वो भी तोड़कर अपने घर के दरवाजे पर लगा लूंगा। कुकू भाई, मुझे लगता है मोनो की आवाज कौवों के घर से आ रही है। क्या? कौवों के घर से? अगर जग्गू ने मोनो को पकड़ा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुकू भाई, हमें अकल से काम लेना होगा। अगर ऐसे हम जग्गू के घर गए तो हम मोनो को बचा नहीं पाएंगे। हमें प्लान बनाना होगा। फिर गुड़िया और कुकू मिलकर प्लान बनाते हैं। छोटा मिठू कौवों के घर जाता है। गौरी आंटी, कालू अंकल की माँ नदी में गिर गई है। अच्छा हुआ जान छूटी। क्या कहा? वो मेरी माँ है गौरी? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब। चलें चलें, उनको लेने चलते हैं। गौरी और कालू जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और नदी पर चले जाते हैं। माँ कहाँ है? माँ, माँ। माँ ही मिले तो अच्छा है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, कहाँ है आप? अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी क्या करेगी? माँ जी, कहाँ है आप? फिर छोटा मिठू जग्गू के पास जाता है। जग्गू, जग्गू, जल्दी करो, जल्दी भागो, तुम्हारे मम्मा और पापा गाड़ी में बैठकर बाजार जा रहे हैं। वो नदी के पास पहुंचे हैं, जल्दी करो, वो कह रहे थे गोलगप्पे खा कर आएंगे। मुझे अकेले को घर छोड़कर खुद सैर करने के लिए निकल गए। मैं भी जाऊंगा, मैं भी बाजार जाऊंगा गाड़ी में बैठकर। जग्गू भी घर से निकल जाता है। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। मुझे कुकू और गुड़िया ने भेजा है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। डरो मत मेरे दोस्त। मिठू अपनी तेज चोंच से पिंजरा खोल देता है। गुड़िया और कुकू भी वहाँ आ जाते हैं। मेरे दोस्त, चलो जल्दी चलो यहाँ से। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा चलने के बाद मोनो बैठ जाता है। मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं,
उस बुरे कौवे ने मेरे पंख तोड़ दिए। मोनो दोस्त, तुम देखना, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा होता है और उस जग्गू के साथ भी बुरा होगा। कुकू की आंखों में आंसू थे। तुम क्यों रो रहे हो कुकू? रो मत। माना, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमारे जंगल में तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। हमें माफ कर दो, हम शर्मिंदा हैं। तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो, ऐसा मत कहो। चलो अब घर चलते हैं। फिर वो सब घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया मोनो के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आती है। मजे मजे की मिठाइयाँ। वो सब मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और मीठे फल खाते हैं। फिर वो सब घर से बाहर जाकर पटाखे फोड़ते हैं, फूल छड़ियाँ जलाते हैं, मिलकर नाचते हैं और गीत गाते हैं। वो सब बहुत खुश थे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक रानू चिड़िया ने अभी इतना कहा ही था कि एक जोर का धमाका होता है। ये क्या हुआ? जग्गू कौवा आतिशबाजी कर रहा था। मुझे लगता है ये धमाका वहीं हुआ है। सब पक्षी जल्दी से कौवों के घर जाते हैं। जग्गू कौवे के पंख जल चुके थे। जग्गू रो रहा था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मैंने मोनो के पंख तोड़े, उसे तकलीफ पहुंचाई, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। कुकू, मोनो, गुड़िया, आप सब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मोनो बेटा, दिवाली के त्योहार में सिर्फ घरों को ही रोशन नहीं करते, बल्कि अपने दिलों से भी नफ़रत, नाराज़गी ख़त्म करके उनको भी रोशन करते हैं, दिलों के अंधेरों को भी दूर करते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया। मोनो जग्गू को माफ़ कर देता है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू के पंखों पर पट्टी बांधती है और फिर वो सब मिलकर दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।